देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया का फेसबुक लाइव। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया है और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको लेकर के अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्या कुछ परिस्थितियां रही, क्या कुछ इसमें किया गया, उन तमाम चीजों पर बातें हुई हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस लाइव भाषण के 10 वो प्रमुख बातें जो इस भाषण के दौरान मुख्य रही थी। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप में यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। साथियों, जिस तरह से पिछले दिनों पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था, उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक ऐसा ऑपरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अगुवाई में लॉन्च किया, जिसके बाद से पाकिस्तान में खलबली मच गई और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां थी वो सतर्क हो गई। पहलगाम हमले के बाद बिहार की धरती से पीएम नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरते हुए पूरे देश से ये वादा किया था कि आतंकवादियों को दुनिया के छोर से भी ढूंढकर तबाह कर दिया जाएगा। अपनी इस बात के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिलवाया। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के झूठ की भी धज्जियां उड़ा दी। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को न्यू नॉर्मल बताते हुए कहा कि पाकिस्तान को इसकी आदत अब डाल लेनी चाहिए। यानी कि भविष्य की बातों पर कितनी गहरी आशंका है। आइए जानते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की वो 10 बड़ी बातें जो हर भारतीय को जाननी जरूरी है। तो पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल है, पाकिस्तान को इसकी आदत डाल लेनी होगी। ये ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आतंकवादियों को और उनके समर्थकों को उन्हीं की भाषा में कड़ा जवाब देने की पूरी तैयारी है। इस भाषण की दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भारत की नारी शक्ति को समर्पित किया। पीएम ने कहा कि पहलगाम में कई महिलाओं और बच्चों ने अपने परिवार के सदस्यों को आतंकवादियों द्वारा बेहद निर्दयता पूर्वक कत्ल होते हुए खुली आंखों से देखा है। तीसरी बात यह थी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए बहावलपुर और मुरीदके को आतंक की यूनिवर्सिटी बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी और सरकार अगर आतंकवाद को खाद पानी देना बंद करती है या बंद नहीं करती है तो एक दिन पाकिस्तान इसी वजह से खत्म हो जाएगा, नक्शे से मिट जाएगा, दुनिया से गायब हो जाएगा। इस भाषण की चौथी बात यह थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की महिलाओं के सिंदूर को मिटाने की कोशिश करने वाले तमाम लोगों को इशारा दिया। उन्होंने कहा कि इसका जवाब उनके आतंकवाद के विश्वविद्यालयों को उखाड़ फेंकने से संबंधित होगा, जो कि अभी हाल ही में भारत ने किया। पांचवी बात यह थी कि मोदी ने अपने संबोधन में यह स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैन्य बलों ने करीब 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत की घाट उतार दिया। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान को जैसी भाषा समझ आती है उसी भाषा में उसको जवाब देने की पूरी तैयारी है। इस भाषण का छठवां अंश यह था कि पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन्स, रॉकेट भारतीय डिफेंस सिस्टम के सामने तिनके की तरह दिखाई दे रहे थे, जबकि भारत की तरफ से की गई कार्रवाई में पाकिस्तान को बम्पर नुकसान हुआ है। उसकी तस्वीरें, उसके साक्ष्य हमारी सेना ने देश के समक्ष रखा। प्रधानमंत्री मोदी की सातवीं बात यह थी कि उन्होंने तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए कहा कि सीज फायर की भीख मांगता हुआ पाकिस्तान खुद भारत के पास आया था। भारत की कार्रवाइयों का पाकिस्तान के ऊपर इतना भीषण असर हो रहा था कि वह दुनिया भर में शांति करवाने के लिए संपर्क कर रहा था। इसके बाद 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया और जिसके बाद ये सीज फायर किया गया। आठवीं बात यह है इसमें कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि भारत के ऊपर अब परमाणु ब्लैकमेल जो है वो काम नहीं करेगा। आतंकवादियों और उन्हें संरक्षण देने वालों के बीच में कोई अंतर नहीं है, चाहे वह कोई भी हो, कहीं पर भी हो, भारत की सेना और भारत का सिस्टम उसे ढूंढ निकालेगा। नौवीं बात यह है कि सिंधु जल संधि को लेकर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान को अपने यहां आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना होगा, मतलब कि बंद करना होगा। 10वीं बात यह थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर
समझाते हुए कहा कि हम ये मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि आतंकवाद का भी युग नहीं है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी का यह बयान वैश्विक रूप से चर्चा का केंद्र बना था कि युद्ध का युग नहीं है। पीएम ने इसी बयान पर अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा है कि अगर युद्ध का युग नहीं है ये, तो आतंकवाद का भी युग नहीं है। पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में इन 10 महत्वपूर्ण बातों से चेतावनी देते हुए उन्होंने ठीक तरीके से अपनी बातों को रखा और यह बताया कि किस तरह से भारत मजबूती के साथ अपने आत्मनिर्भर होकर अपने कदमों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें मध्यस्थता जैसी कोई बात दिखाई नहीं। खासतौर बात जब अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उन्हें मीडिया में रहने का खूब अच्छा शौक है। सुर्खियों कैसे पकड़ी जाती हैं, सुर्खियां, अखबारों की सुर्खियां कैसे बनी जाए, हेडिंग्स में कैसे छाए रहें, तमाम चीजों का उन्हें अनुभव है। उन्होंने जब ये देखा कि भारत और पाकिस्तान चूंकि दोनों देश, अमेरिका एक जो है व्यावसायिक देश है, व्यावसायिक रिश्ता बनाता है लोगों से, उसका किसी से कोई ऐसा संबंध नहीं होता है कि निस्वार्थ वाला। तो अमेरिका ये देख रहा है कि भारत चूंकि उपभोक्ता के मामले में बहुत बड़ा देश है उसके लिए, उसकी नजरों में, और अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की जो अलग कंट्रीज हैं, बड़ी कंट्रीज हैं, उनके लिए भारत एक बहुत प्रमुख देश है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी वो अपनी कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जो कि जिसकी वजह से कि वो चीन को नियंत्रित कर सकें। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो कहना था कि हमने जो है हमारी मध्यस्थता की वजह से दो देशों के बीच परमाणु युद्ध होने से बच गया, और ये तमाम चीजें जो वो बोल रहे हैं ये शायद उनके बड़बोलेपन की निशानी है, और वो इस तरह से लगातार बोलते आए हैं। वो अपने देश के उन प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों के खिलाफ भी बोलते आए हैं। आपने देखा होगा कि जब जो बाइडेन ने चुनाव जीता तो डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति भवन छोड़ने से पहले कितनी अनर्गल आरोप लगाए थे, कितनी अनर्गल बातें वहां पर की थी, किस तरह से उन्होंने अनाप शनाप चीजें करी थी वहां पे। तो ये तमाम चीजें देखते हुए ये कयास लगाया जा रहा है कि भारत को कश्मीर के मामले पर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता शिमला समझौता के हिसाब से मान्य नहीं है। रही बात सीज फायर की, तो सीज फायर मीन्स ये है कि हाल फिलहाल में अभी जो चीजें चल रही हैं उनको हम कुछ दिनों के लिए स्थगित करते हैं। सीज फायर मीन्स ये नहीं होता है कि भाई आपने युद्ध को रोक दिया है या पाकिस्तान पर की जाने वाली कार्रवाई को भविष्य के लिए रोक दिया है। तो ये कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ये बात थी कि चलो ठीक है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से कॉल पे बात की और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बल्कि रिक्वेस्ट क्या कहते हैं कि गिड़गिड़ाया वो। तो जिसके बाद भारतीयों को भी ये समझ में आया, भारतीय सेना को ये समझ में आया कि हमें ये स्टेप उठाना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से सीज फायर हुआ। वीडियोस आपको हमारी कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।